Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 7 permutation and combination. We have already discussed two exercises of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist. So students, हमने chapter 7 that is permutation and combination की two exercises और introduction के बारे में already discuss कर लिया है. You can watch that videos on my channel's playlist. So students, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम परमुटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. परमुटेशन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? जब एंड डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट थिंग्स में से हमें आर डिफरेंट थिंग्स को हमें सिलेक्ट करना है, और वो सभी क्या होंगी स्टूडेंट्स? अलग अलग होंगी, डिफरेंट जैसे ABCD डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, जैसे 26 अल्फ़ाबेट्स में से हमें 2 अल्फ़ाबेट्स को सिलेक्ट करना है. तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? 26P2. ओके स्टूडेंट्स, और इसको कैसे ओपन करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे 26 के प्लेस पर n है, तो NPR. इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. ओके स्टूडेंट्स, और फैक्टोरियल को कैसे ओपन करना है, कैसे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, इसके बारे में हम डिटेल में हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. So let's start. Question number 1. How many 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated? हमें ये बताना है स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 9 तक के जो डिजिट हैं उनमें से हमें 3-digit नंबर्स को फॉर्म करना है, कंस्ट्रक्ट करना है. तो 3 डिजिट के कितने नंबर हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हमें ये बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टूडेंट्स, 1 से लेके 9 तक कौन से डिजिट होते हैं हमारे पास? सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कौन से डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल हमारे पास 9 डिजिट हैं. इन डिजिट में से हमें किन्हीं 3 डिजिट का यूज़ करना है. जैसे हमने 1 2 3 को यूज़ कर लिया, तो डिजिट कौन सा बनेगा? 1 2 3. नेक्स्ट 1 2 4 भी हम ले सकते हैं. 1 2 4 ये अलग डिजिट आ गया. 1 2 5 इस टाइप से डिफरेंट डिजिट आ गया. तो इस टाइप से हम कितने डिजिट को फॉर्म कर सकते हैं, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है. दैट मीन्स 1 2 को हमने यूज़ कर लिया, तो 1 2 का हम अगेन यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसी और डिजिट को हमें यूज़ करना पड़ेगा. जैसे यहाँ से हमने 9 को यूज़ कर लिया. ओके स्टूडेंट, जैसे 1 1 2 इस टाइप के डिजिट हमें नहीं लेने हैं. क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड. एक बार जो डिजिट हमने यूज़ कर लिया उसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो टोटल 9 डिजिट हैं. 9 डिजिट में से हमें 3 डिजिट को सिलेक्ट करना है और नंबर्स फॉर्म करने हैं 3 डिजिट के. 3 डिजिट नंबर में वंस, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस होता है. सो हमें 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करना है बाय यूजिंग 3 डिजिट आउट ऑफ 9 डिजिट. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें कैसे सॉल्व करना होगा? लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं स्टूडेंट्स? 9. नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड, कितने डिजिट का यूज़ करना है? 3 डिजिट का. हेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. सो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 9 डिजिट दैट इक्वल्स टू, कैसे क्या फार्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? 9P3. P क्या है? परमुटेशन. परमुटेशन का यूज़ कब करते हैं हम स्टूडेंट? जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो. हमारे पास सारे डिजिट डिफरेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 9P3. सो 9P3 को ओपन करेंगे. 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड, हमारे पास फार्मूला क्या है? NPR. फार्मूला कैसे ओपन करेंगे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. सो n के प्लेस पर क्या है यहाँ पे? p, और r के प्लेस पर क्या है? 3. सो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल. 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल. 9 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 6 फैक्टोरियल तक. सो 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट. 9 8 7 के मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 504. सो कितने 3 डिजिट के नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं? 9 डिजिट में से किसी भी 3 डिजिट का यूज़ करके ऐसे हम 504 डिजिट्स फॉर्म कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड. तो हमें क्या दिया स्टूडेंट्स? कौन से डिजिट का यूज़ करना है हमें नहीं दे रखा है. हमें जस्ट ये दे रखा है कि 4 डिजिट नंबर को हमें कंस्ट्रक्ट करना है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा.
तो हमें बताना चाहिए स्टूडेंट्स, जब भी नंबर्स को हम फॉर्म करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, कौन से डिजिट का यूज़ करते हैं हम? 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का यूज़ करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन से डिजिट हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल काउंटिंग में कितने हैं? ये काउंट करेंगे तो 1 से लेके 9 तक 9 और 10th क्या हो जाएगा? 0। सो टोटल हमारे पास 10 डिजिट हैं। इन 10 डिजिट में हमें 4 डिजिट नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करना है। 4 प्लेसेस की रिक्वायरमेंट होगी, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें 4 डिजिट नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करना है, बट कंडीशन क्या है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम 1s प्लेस पर आउट ऑफ 10 कोई भी डिजिट फिल कर सकते हैं। 10s प्लेस जो 10s प्लेस है उस पर भी 100, बट 1000 प्लेस पर हम 0 को पुट नहीं कर सकते हैं। 0 यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ 0 लिया, यहाँ पे कोई भी डिजिट 1 2 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 4 डिजिट नंबर नहीं बना। 1000 प्लेस पे 0 हो गया, सो ये नंबर कौन सा बना हमारे पास? 123। 1000 प्लेस इसमें मिसिंग है, सो इसमें 4 डिजिट का यूज़ नहीं हुआ। सो हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स के 0 को हमें 1000 प्लेस पे यूज़ नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग किसी भी प्लेस पर हम किसी भी डिजिट को यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम डायरेक्टली देखें तो आप ऐसे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1000s प्लेस पर हम 0 को छोड़कर कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं, तो रिमेनिंग कितने डिजिट बचे हमारे पास? 9, 1 से लेके 9 तक। अब 100s प्लेस पर कितने डिजिट यूज़ कर सकते हैं? 0 को हमें यहाँ यूज़ नहीं करना था, मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 को यूज़ कर लिया, तो रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास डिजिट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 9 डिजिट बचे, तो 9 में से हम कोई भी डिजिट यहाँ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, 10s प्लेस पर हमने मान लीजिए 1 को यूज़ कर लिया, 0 को यूज़ कर लिया, तो रिमेनिंग कितने डिजिट बचे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से हम कोई भी डिजिट यहाँ यूज़ कर सकते हैं, और रिमेनिंग कितने बचे? 7। 7 में से कोई भी डिजिट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो दोनों इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, देन व्हाट वी गेट 4536। सो दिस इज़ आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बट ये तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर निकाला। पेपर में हमें कैसे सोल्व करना है स्टूडेंट्स, वो देखिए। ये मेथड हम कब अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें हम इस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हमें सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन में तो हमें प्रॉपरली स्टेप्स को राइट डाउन करना होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे लिखना है हमें। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 0 से लेके 9 तक? 10। Number of digit used 4. Here repetition is not allowed. 0 can be filled in thousands place. 1000 place पर हम 0 को नहीं ले सकते. Therefore number of permutation of 4 places. 4 places के कितने permutation बनेंगे? That equals to 9p3. सो 0 को हमने छोड़ दिया, तो रिमेनिंग कितने डिजिट बचे? 9। 9 डिजिट को हमें 3 प्लेसेस पर फिल करना है, हमें 1000 प्लेस को छोड़ देना है, तो रिमेनिंग कितने डिजिट बचे हमारे पास? 0 से लेके 9 तक 9 डिजिट बचे। 9 में से हमें कितने प्लेस को फिल करना है? 3 प्लेसेस को फिल करना है। सो 9p3 दैट इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इक्वल्स टू 504। हैंस टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। सो यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स? अभी तक 3 प्लेसेस को हमने फिल किया। 3 प्लेसेस को कितने नंबर ऑफ वेज में फिल कर सकते हैं हम? 9p3 वेज में। बट 1000 प्लेस पर क्या यूज़ करेंगे हम? 0 को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी डिजिट हम यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल डिजिट कितने हुए? 9। 9 में से कोई भी डिजिट हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन किसके इक्वल होगा? 9 मल्टीप्लाई विथ 9p3। सो 9 मल्टीप्लाई विथ 9p3 दैट इक्वल्स टू 9p3 की वैल्यू 504, दैट इक्वल्स टू 4536। सो दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एक और मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम देखेंगे स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। यहाँ पे क्या होगा? टोटल 4 डिजिट नंबर हम फॉर्म करेंगे। 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने के कितने मेथड होंगे? 10p4। उसमें से माइनस क्या कर देंगे? वो प्लेसेस, उन डिजिट को माइनस कर देंगे जिसमें
0 1s प्लेस पर होगा। तो 0 1s प्लेस पर है तो रिमेनिंग 3 प्लेसेस बचे हमारे पास। रिमेनिंग प्लेसेस 0 1s प्लेस पर फिल कर दिया तो कितने वेज से फिल कर सकते हो? ओनली 1 वे से फिल कर सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई विद रिमेनिंग 3 प्लेसेस को हम कितने नंबर ऑफ वेज से फिल कर सकते हैं? 9p3 वेज से। सो 10p4 माइनस 9p3। 10p4 सिंप्लीफाई करेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट यू गेट 4536। सो इन दोनों मेथड में से स्टूडेंट्स आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। Now question number 3 is how many 3-digit even numbers can be made using the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 if no digit is repeated. So first of all students हमें क्या गिवन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने डिजिट हुए हमारे पास? 7 डिजिट। 7 डिजिट में से हमें 3 डिजिट नंबर्स को फॉर्म करना है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन होता इन 7 डिजिट में से 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करो, कितने डिजिट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, देन कौन सा फार्मूला लगाते? 7p3। बट यहाँ पे एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स? हमें इवन नंबर्स को फॉर्म करना है। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं स्टूडेंट्स? जिसमें वंस प्लेस पर क्या हो? इवन नंबर हो। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8 या 0 जिन नंबर्स के वंस प्लेस पर होता है वो डिजिट कौन से होते हैं? हमारे इवन नंबर। बट हमें सिलेक्ट कहाँ से करना है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 में से सिलेक्ट करना है। सो इवन नंबर कौन सा होगा? जिस डिजिट का लास्ट नंबर 2 हो या 4 हो या 6 हो। सो लास्ट प्लेस मीन्स जो थर्ड प्लेस होगा 1, 2, 3 प्लेसेस को हमें फिल करना है। सो 3 प्लेसेस को 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। बट वंस प्लेस पर हम क्या फिल कर सकते हैं? 2, 4, 6 में से कोई भी एक डिजिट हम फिल कर सकते हैं। सो वंस प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं? 3 वेज हैं। ओके स्टूडेंट्स, और हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो मान लो हमने 2 को यूज़ कर लिया तो रिमेनिंग कितने डिजिट बचे? 1, 2, 3, 4, 5। तो 10th प्लेस को हम 5 वेज से फिल कर सकते हैं और 100th प्लेस को एक डिजिट को हमने यहाँ यूज़ कर लिया 4 वेज से। ओके स्टूडेंट्स, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। सो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर कितने आएंगे यहाँ पे? 60। ओके स्टूडेंट्स, now let's see solution of this question. Total number of digit 6, number of digit used 3. For even number we should use any one of the digit 2, 4, 6 at one's place. Remaining 5 digit can be arranged in remaining 2 places in 5p2 ways. Therefore by multiplication rule required number of 3 digit number 3 digit number कैसे निकालेंगे? वंस प्लेस को हम 3 में से कोई भी एक वे में से, वंस प्लेस पर क्या आ सकता है? 2, 4 और 6 में से कोई भी एक डिजिट आ सकता है। सो 3 वेज से हम फिल कर सकते हैं। रिमेनिंग प्लेसेस कितने बचे? 2 प्लेसेस को हमें फिल करना है बाय यूजिंग कितने डिजिट में से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से एक डिजिट को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो रिमेनिंग कितने डिजिट बचेंगे यहाँ पे? रिमेनिंग डिजिट आर 5। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 का यूज़ नहीं किया गया है, ओनली 1, 2, 3, 4, 6 और 7 का यूज़ किया है। तो कितने डिजिट बने? नंबर ऑफ डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 डिजिट में से 6 प्लेसेस में एक प्लेस को हमने यहाँ पे फिल कर दिया। रिमेनिंग कितने डिजिट बचेंगे हमारे पास? 5। सो 5 में से हमें कितने प्लेसेस को फिल करना है? 2 प्लेसेस को। सो 5p2, 3 इंटू 5p2 दैट इक्वल्स टू 3 इंटू 5p2 किसके इक्वल होगा? 5 इंटू 4 के इक्वल होगा, बिकॉज 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल नीचे आएगा और 3 फैक्टोरियल ऊपर आएगा। 5p2 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। सो ओपन करेंगे 5, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 5 इंटू 4। सो 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। सो टोटल नंबर ऑफ इवन, टोटल 3 डिजिट इवन नंबर कितने कंस्ट्रक्ट होंगे? दैट आर 60।
क्वेश्चन नंबर 4 का स्टूडेंट्स आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर्म अ कमेटी ऑफ 8 persons. In how many ways can we choose a chairman, a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक 8 पीपल की एक कमेटी है, उसमें से हमें एक चेयरमैन को चूज़ करना है और एक वाइस चेयरमैन को चूज़ करना है। सो पर्सन कितने हैं 8, पोस्ट कितनी है 2, एक चेयरमैन के लिए और एक वाइस चेयरमैन के लिए। तो कितने वेज से यहाँ इन पोजीशन को फिल किया जा सकता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए हमारे पास वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, ये प्रिंसिपल की। देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए चेयरमैन की पोस्ट है और ये वाइस चेयरमैन की पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 8। 8 में से कोई भी एक पर्सन चेयरमैन बन सकता है। तो रिमेनिंग कितने बचे? जो पर्सन चेयरमैन बन गया, क्या वो वाइस चेयरमैन भी बनेगा? नहीं, दोनों क्या होंगे? डिफरेंट पोजीशन होंगे। एक पर्सन एक ही पोजीशन को होल्ड कर सकता है, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में मेंशन है। 8 में से कोई भी एक पर्सन चेयरमैन बन गया, तो रिमेनिंग कितने बचे? 7 में से कोई भी एक पर्सन यहाँ पे क्या बनेगा? वाइस चेयरमैन। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 8 × 7। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 8. आउट ऑफ 8 पर्सन अ चेयरमैन कैन बी चूजन इन 8 ways and vice chairman can be chosen in 7 ways. Therefore selection can be made in 8 × 7 = 56 ways. 56 ways से हम क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं 8 पर्सनस में से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को। और सेकंड मेथड देखते हैं स्टूडेंट्स। वी कैन अरेंज 8 persons in 2 vacant places. हमारे पास 2 वैकेंट प्लेसेस हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए। टोटल पर्सन कितने हैं? 8। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे? 8p2, बिकॉज सब क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग हम उनको काउंट करेंगे। 8p2 दैट इक्वल्स टू 8 × 7 दैट इक्वल्स टू 56 वेज। 56 वेज से हम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड n if n-1 p3 equals to n-1 p3 is to n p4 equals to 1:9। मीन्स n-1 p3 और n p4 का रेशियो हमें दे रखा है, दैट इक्वल्स टू 1:9। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, जस्ट हमें इन रेशियो को ओपन करना है। रेशियो में क्या करते हैं? जब दो चीज़ें रेशियो में होती है तो हम उनको क्या करते हैं? डिवाइड। मीन्स n-1 p3 डिवाइडेड बाय n p4 दैट इक्वल्स टू 1/9 हमें गिवन है। वहाँ से हम फॉर्मूला ओपन करेंगे और ईजिली हम n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? n-1 p3 डिवाइडेड बाय n p4 दैट इक्वल्स टू 1/9। सो n-1 p3 का फॉर्मूला ओपन करेंगे, n-1 फैक्टोरियल। फॉर्मूला क्या है? n p r दैट इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, जो हमारे पास है वो ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे? n में से r को माइनस करेंगे, n - r, और फैक्टोरियल का साइन यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, n-1 p3 का फॉर्मूला ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे? n-1 सेम रहेगा, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 में से क्या माइनस करेंगे? 3 को माइनस करेंगे और फैक्टोरियल का साइन यूज़ करेंगे, n-1 - 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n p4 को ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 4 फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, दैट इक्वल्स टू 1/9। अब देखिए स्टूडेंट्स, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 - 3 इक्वल्स टू n - 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 4 फैक्टोरियल। सो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास? n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल दैट इक्वल्स टू 1/9। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ से n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे? n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n-1 फैक्टोरियल, सो n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? n इंटू n-1 फैक्टोरियल। सो n इंटू n-1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/9। n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। सो रिमेनिंग क्या रहा है यहाँ पे? 1/n
1/n इक्वल्स टू 1/9, रेसिप्रोकल लेंगे व्हाट वी गेट n इक्वल्स टू 9। सो n की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड r इफ 5pr इक्वल्स टू 2 6pr माइनस 1। और सेकंड पार्ट में क्या गिवन है 5pr इक्वल्स टू 6pr माइनस 1। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, दोनों पार्ट्स में r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर्मूला ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली r की वैल्यू आ जाएगी। बट यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है 5pr इक्वल्स टू 2, कोई साइन नहीं है बीच में, दैट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। 2 इंटू 6pr माइनस 1, 6pr माइनस 1 को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड में जाएगा। 5pr डिवाइडेड बाय 6pr माइनस 1 इक्वल्स टू 2, 2 डिवाइडेड बाय 1 हम राइट डाउन कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज 5pr को ओपन करेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस r माइनस 1। सो माइनस ओपन करेंगे तो 6 माइनस r माइनस माइनस प्लस। सो यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। दिस इम्प्लाइज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस r प्लस 1 हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा और डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट, जैसे 1/2 को डिवाइड किया 3/5 से, दिस कैन बी रिटन एज 1/2 मल्टीप्लाई विथ 5 हमारा न्यूमरेटर में जाएगा और 3 हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने किया है, कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा, इक्वल्स टू 2/1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस r प्लस 1, 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7। सो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर में क्या है 5 माइनस r फैक्टोरियल। सो दोनों को कैंसिल कब होंगे, जब हम इस फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। सो 7 माइनस r फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल को और 5 फैक्टोरियल को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 5 फैक्टोरियल। सो 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 5 फैक्टोरियल तक। सो 6 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 5 माइनस r फैक्टोरियल से 5 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इक्वल्स टू 2/1। रिमेनिंग क्या रहा 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इक्वल्स टू 6 को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे तो 6 2 ज़ा 12। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 ज़ा 42 माइनस 6r और माइनस 7r, माइनस 6r माइनस 7r माइनस 13r और माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 12। सारी टर्म्स को एक साइड में लेकर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा r स्क्वायर प्लस 13r प्लस 30, r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल्स टू 0। सो ये क्या बना स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि r की पावर क्या है 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म और बाय फाइंडिंग आउट नेचर ऑफ रूट्स। सो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के फैक्टर करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -13 आए, मल्टीप्लाई करें तो 30 आए। तो ऐसे कौन से नंबर बनेंगे स्टूडेंट्स, तो ऐसे नंबर हैं 3 और 10। -3 माइनस 10 इक्वल्स टू -13 और 10 3 ज़ा 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो r स्क्वायर माइनस 3r माइनस 10r प्लस 30 इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में से हम r कॉमन लेंगे, यहाँ से -10 कॉमन लेंगे तो फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे r माइनस 3 इंटू r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 कब होगी, जब एटलीस्ट वन ऑफ दैम इक्वल टू 0। सो r की वैल्यू 2 आई हमारे पास, r इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे, r माइनस 3 इक्वल टू 0, देन r इक्वल टू 3, r माइनस 10 इक्वल टू 0, देन r इक्वल टू 10। तो r की वैल्यू हमारे पास 2 आई, 3 या 10। बट आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हमने वैल्यू को स्टार्टिंग में लिया था 5pr और 6pr माइनस 1 था, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, जब भी हम NPR फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो r ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू n होता है। सो
आर की वैल्यू कभी भी एन को एक्सीड नहीं करती, इससे बड़ी नहीं होती है। तो आर की वैल्यू 5 और 6 से बड़ी नहीं आएगी, 5 या 6 से। बट यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 10, सो 10 वैल्यू हम नहीं लेंगे, आर की वैल्यू कितनी होगी 3। सो वी नो दैट एन पी आर में क्या होगा, आर ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एन होता है, सो आर इज नॉट इक्वल टू 10, सो आर इक्वल्स टू 3। दिस इज आवर आंसर। Now question number 8 is how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly 1। तो हमें ये बताना है स्टूडेंट्स, जो ये वर्ड है EQUATION, इसके लेटर्स का यूज़ करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, चाहे उनका मीनिंग निकले या ना निकले। तो और क्या गिवन है स्टूडेंट, कंडीशन क्या है, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, हर एक लेटर को 1 टाइम यूज़ करना है, 1 से ज़्यादा टाइम, मीन्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड है हमारे पास EQUATION, इसमें कितने लेटर्स का यूज़ हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स का यूज़ हुआ है। नंबर ऑफ लेटर्स दैट कैन बी यूज्ड, कितने लेटर के वर्ड हमें बनाने हैं गिवन नहीं था, तो हमें 8 के 8 लेटर्स का यूज़ करना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड कैसे निकालेंगे, 8 में से 8 को ही हमें सिलेक्ट करना है। सो 8 इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, सो दिस इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 8 7 6 5 4 3 2 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, देन व्हाट वी गेट 40,320 वर्ड्स को हम फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं 8 लेटर के, 40,320। और एक बात और ध्यान देने की है स्टूडेंट्स, यहाँ पे EQUATION, इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए डायरेक्टली हमने 8P8 फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अगर कोई लेटर रिपीट कर रहा होता, जितने टाइम भी रिपीट करता, उसी नंबर के फैक्टोरियल से हम क्या करते, उसको डिवाइड कर देते आंसर को। जैसे कि फर्दर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एक्सरसाइज 7.3 के 8 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 को हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे।